हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा हमारे क्लास में रेशियो एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था और काफ़ी क्लासेस हो चुकी है। अभी तक हम लोगों ने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियो करवा दिया है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या सॉल्वेंसी रेशियो के सारे कंसेप्ट विद प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और आज हम लोग इसका थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो स्टार्ट करेंगे। ये जो पार्ट है, याद करो मैंने डे 1 कहा था कि रेशियो जो है वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं: लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी के मैंने सारे फॉर्मूले सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाया, सॉल्वेंसी के मैंने सारे फॉर्मूले सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाया और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेटा ये देखो, दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। सर ये एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, टर्नओवर रेशियो हम किसे कहते हैं? तो बेटा आराम से पढ़ना। देखो कहता है दीज रेशियोज एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल भी बोल सकते हो, एंड वेरियस असेट, अलग अलग असेट के साथ सीओजीएस के रिलेशनशिप को बताता है। आगे पढ़ो, एंड आर एक्सप्रेस इन नंबर्स ऑफ टाइम्स। पता है आपको इसका जो आंसर आएगा ना बेटा वो टाइम्स में आएगा। 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स। तो जितने भी एक्टिविटी का रेशियो है उसका आंसर जो आता है वो किस में आता है बेटा? टाइम्स में आता है। ओके, इसके अलावा क्या लिखा है? कहता है दैट इज रेट ऑफ टर्निंग या रोटेशन। टाइम्स का मतलब क्या होता है? टर्निंग या रोटेशन। जैसे किसी कंपनी का जो टर्नओवर है वो कितना टाइम्स है, किसका सर? वो एसेट्स के कितने टाइम्स है, लाइबिलिटीज के कितने टाइम से, बिल रिसीवेबल्स कितने टाइम से। तो हमेशा जब भी किसी कंपनी का एक्टिविटी चेक करते हैं कि वो कंपनी कितना एक्टिवली काम करती है तो हम उसमें निकालते हैं टर्नओवर रेशियो। आगे क्या लिखा है? एक्टिविटी रेशियो आर यूज्ड टू इंडिकेट द एफिशिएंसी विद विच असेट्स सच एज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, फिक्स्ड असेट्स एक्सेट्रा। मतलब हम किसी भी कंपनी के सेल्स को ये पता लगाते हैं कि ये जो हमारा इन्वेंट्री है वो सेल के मुकाबले कितने टाइम्स है, ये जो ट्रेड रिसीवेबल है वो सेल के मुकाबले कितने टाइम्स है, ये जो फिक्स्ड असेट्स है या करंट असेट्स है वो सेल के मुकाबले कितने टाइम से, कितना गुना है। ठीक है, अब जानते हो बेटा अगर मैं एक्टिविटी की बात करूं तो हमारे पास ढेर सारे फॉर्मूले हैं, ढेर सारे क्वेश्चन है। कहता है द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट रेशियोज विच आर कॉमनली इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। इसमें जो एक्टिविटी रेशियो है वो बहुत सारे हैं। कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बताऊंगा पहला रेशियो जो है वो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, जिसे हम लोग प्यार से ITR कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो। इसी प्रकार हमारे पास आएगा टर्न ओवर रेशियो। इसी प्रकार से मेरे पास तीसरा आएगा ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आएगा वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास आएगा फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट आएगा करंट असेट टर्नओवर रेशियो। इसके अलावा फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी बता दिया। इसी तरह से करंट लाइबिलिटी टर्नओवर रेशियो।
तो बहुत सारी फॉर्मूले, जितने मर्जी फॉर्मूले आप ड्राफ्ट करना चाहो कर सकते हो। हाँ, ये और बात है कि हमारे एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चंस तो नहीं आते, इतना सिलेबस तो नहीं आता है। तो 12वीं क्लास की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ 12th क्लास की अकाउंट्स के पेपर में, तो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, इतना ही है, मैक्सिमम इतना है। ये सब हमारे एग्जाम में नहीं आता है। तो मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो मैं भी सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सबसे ज्यादा मेहनत करवाऊंगा, रीजन बीइंग ये एग्जाम में 100% आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पर ये आता है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल कम चांसेस है, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो उससे भी थोड़ा कम चांसेस है। तो सबसे ज्यादा जो आने के चांसेस है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इन दोनों के तो आने के मोस्ट चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्टिविटी रेशियो की बात कर रहे थे, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सर ये बताओ ना, ये स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता क्या है? तो बेटा इन्वेंट्री, ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट of revenue from operation, cost of revenue from operation, आप इसे प्यार से बोल सकते हो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और डिवाइडेड बाय, हम इसे डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। सर ये बताइए कि एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले छोटा सा फॉर्मूला जो है वो याद करवाता हूं कि ये जो वर्ड हम लिखते हैं एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, सर ये होता क्या है? बेटा एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं दूसरा फॉर्मूला, दैट इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है, एक तो है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और आप जानते हो COGS निकालने का एक और फॉर्मूला है, एक और वो क्या है सर? तो COGS इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप इसे प्यार से नेट सेल भी बोल सकते हो, नेट सेल्स, इसमें से माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कहेंगे? COGS। तो COGS निकालने के हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? 2, एक ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और दूसरा हो गया हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सर इन दोनों में से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो बेटा ध्यान रखना कि जब भी हम सवाल पढ़ते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, मान लो सवाल के अंदर मुझे सेल और प्रॉफिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर मेरे सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज और एक्सपेंस के बारे में बता रखा है तो हम वो पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन एवरेज इन्वेंट्री तो हम हमेशा ऐसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सर ऐसे नहीं होता है, आप मुझे बताइए सवाल कैसे आएगा और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए एक छोटा सा सवाल भी करके दिखाता हूं। ये देखो मेरे पास एक सवाल आया है जिसमें लिखा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो
फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है और आप मुझे ITR निकाल कर दिखाइए। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं कि मुझे निकालना है ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इंफॉर्मेशन में कहता है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है। तो आप जानते हो मैं सबसे पहले निकालूंगा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। यही फॉर्मूला होता है ना बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। मेरे सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 20,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे गिवन है 10,000 का, और डिवाइड करेंगे 2। लीजिए बेटा, तो ये आ गया 30,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 15,000। तो हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाल दिया 15,000 रुपये। और क्या चाहिए? तो सर हमें चाहिए COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? तो आप नोटिस करोगे कि मेरे सवाल में क्या गिवन है? परचेजेस, परचेज गिवन है, कैरिज इनवर्ड गिवन है, टोटल सेल। सर अगर टोटल सेल के साथ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज देता तब तो मैं सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाता, बट इस सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। और फर्स्ट फॉर्मूला क्या था याद करके बताओ, कि COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इज इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यही होता है बेटा। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे सवाल में गिवन है 20,000, 20,000। नेट परचेज मुझे गिवन था 50,000 रुपए का परचेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पर उसने कैरिज इनवर्ड दे दिया, दैट इज 5,000, 5,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 10,000। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 20 और 50, 70, 75 माइनस 10, 65,000। लीजिए सर, हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाल दिया, हमने COGS निकाल दिया। अब यहां लिखेंगे देयरफॉर ITR इज इक्वल्स टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS है 65,000, एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाला 15,000, अगर डिवाइड करेंगे तो 4, ठीक है, और कितना बच गया हमारे पास? 5 बच जाएगा, 50.3 टाइम्स। आंसर किस में आएगा बेटा? टाइम्स में। तो इसका आंसर आया 4.3 टाइम्स। ओके, तो मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगा उसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे ITR का और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं आप प्लीज उसे ट्राई कर लेना। आपको होमवर्क दे रखा है, असाइनमेंट गिवन है आपके पास, तो आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मैं इसके आगे के क्वेश्चन से आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार ट्राई कर जरूर करना, और ये सारे कंसेप्ट एक बार पढ़ कर आना, ठीक है। तो जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये सारे फॉर्मूले हमें मालूम होना चाहिए कि ITR का फॉर्मूला क्या होता है, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS हम कैसे निकालेंगे उसके 2 तरीके बताए थे, और एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। आप इस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेना, नोट कर लेना, और फिर इसके क्वेश्चन ट्राई करना। बाकी हम इससे आगे अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।